आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है बिहार एसएससी का क्लास नंबर 12 है 12, और मैंने आपकी चैप्टर की शुरुआत कर दी है। आपको पता होगा जो छात्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इसके लिए मेरे दिल से शुक्रिया है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूं ये बिहार एसएससी का इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका पेपर होने वाला है। जैसे ही बिहार पुलिस का पेपर खत्म होगा अगस्त में, सितंबर या अक्टूबर में आपका पेपर तैयार हो जाएगा। आपको तैयार रहना है। तो उसी का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं। बिहार एसएससी का पिछले 8 से 10 सालों का जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बिहार 12 स्तरीय जो भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं सारा आपको सॉल्व करवा रहा हूं। कैसे सॉल्व करवा रहा हूं? चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं, सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं। इससे क्या फायदा होगा कि आपको लगभग पूरा मैथ कंप्लीट में करवा दूंगा बहुत कम क्लासेज में। मैं बोला हूं ना 28 से 30 क्लासेज में दूंगा मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। और मैं पूरा मैथ ना कंप्लीट करवा दिया तो आप मुझे बताना। अगर जो लोग क्लासेस नहीं देख रहे होंगे, मान लीजिए अगर देखिए क्या होता है कि अगर आप बीच बीच से देखेंगे, कहीं कहीं से देखेंगे तो मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। मैथ को हमेशा जड़ से खोदिए, इसे खोदिए फावड़ा से। कौन सा फावड़ा? मेहनत का फावड़ा खोदिए और टॉप तक ले चलिए। मैं भी सेट वाइज आपको पढ़ा सकता था, लेकिन सेट वाइज में क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी नहीं आती। एक क्वेश्चन में किसी एक चैप्टर से ले लेता, फिर दूसरा क्वेश्चन में दूसरे चैप्टर से ले लेता, फिर तीसरा क्वेश्चन में तीसरे चैप्टर से लेता, उससे क्लैरिटी नहीं आती आपको। बात को समझना है। तो मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है तो मैं कम समय में आपको जबरदस्त चीज दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर उठाया हूं और सारा मैं चैप्टर वाइज करवा दे रहा हूं आपको सिस्टम से। पहले मैंने क्या करवाया था? संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के मैंने 8 से 9 क्लासेस दिए थे, आपको याद होगा तो वो पूरा देख लीजिए जाकर के। मेरे YouTube चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो पड़ा हुआ एक फोल्डर बना दिया है मैंने, वहां जाके देखिए आप सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम से नहीं देखेंगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा। अब मैं चैप्टर की शुरुआत कर दिया हूं। एक चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दूसरा चैप्टर है, औसत बोलते हैं। इसकी एक क्लासेस मैंने दे दी थी। इसकी पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे क्वेश्चन उसमें रहे थे। आज इसकी दूसरी और आखिरी क्लास है। उसके बाद आपका जो औसत है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर, प्रतिशत, परसेंटेज, मैथ का बैकबोन कहा जाता है, हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी, उसी पे मैथ खड़ा है। तो ये स्टार्टिंग के 5 से जो 7 चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ने मैंने आपको बोला था। यही चैप्टर से पढ़िए, 80% 85% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट आप और मुझे सुन लें, थोड़ा सुनने की क्षमता रखें। गुरुजी क्या करें, क्योंकि कोई भी बात, हमारे गाना तो नहीं सुना रहे हैं, 4 बोतल रोज का, 4 बोतल रोज का, 4 बोतल रोज का, सो तो नहीं हम सुना रहे हैं। हम आपके फायदे के लिए पाल रहे हैं। जब आप हमसे जुड़े हैं तो दिल से जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्या क्या चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा बैच नया चला रहे हैं, कौन सा चल रहा है, ताकि आपको जिस चीज़ की जरूरत हो वो आप ले लीजिएगा। क्योंकि आप एक छात्र हैं, आपको तो सबको लेके चलना पड़ेगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि सब चीज़ को लेके साथ चलिए, एक चीज़ पे डिपेंड मत रहिए। अरे सब एग्जाम में वही आता है भाई, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, सिर्फ लेवल का फर्क होता है। ठीक है, तो मैं अगर एसएससी एमटीएस, आपको पता होगा मैं बिग गिफ्ट लेके आया हूं, एकदम धमाकेदार गिफ्ट है, दिल खुश जाएगा। 2 मिनट सुन लीजिए जी, देख लीजिए। ये मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, देखिए ना, अभी पिटारा खोलेंगे, धड़ाक से निकलेगा, बम फटेगा बड़ा। बिग गिफ्ट है 30 जुलाई को, 30 जुलाई सुबह 8 बजे बिग गिफ्ट। क्या होगा गिफ्ट? तो गिफ्ट देखिए क्या है गिफ्ट। ये देखिए गिफ्ट, ये है आपका गिफ्ट जी। एसएससी एमटीएस 2024 में जबरदस्त वैकेंसी आई है, आपको पता होगा 8000 से ज्यादा सीटें हैं। एसएससी के एमटीएस के इतिहास में पिछले 5-6 सालों से इतनी वैकेंसी नहीं आई थी। सरकार, आप जानते हैं हम लोग सरकार को सबक सिखाएं, सरकार एक्शन मोड में है, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाल रही है। इसलिए तो मैं कितनी बार बोला हूं कि 2024 और 25 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, इससे बढ़िया नहीं मौका मिलेगा। खासकर रेलवे में तो लाखों की संख्या वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी की, उसका भी एक बैच में हाई लेवल स्टार्ट करवाया, आपको पता होगा 7 महीने का कोर्स है, मैंने जानकारी दे दी थी। शाम में 5:30 बजे मैं लाइव आता हूं, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हाई लेवल बैच है, आपको पता होगा। अब ये एमटीएस की बात कर लेते हैं। देखो, एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप कवर करोगे तो उसके लिए मैथ और इंग्लिश ये काल होते हैं, ये 2 पेपर बहुत अच्छे होने चाहिए। एसएससी की रीजनिंग और जीके जीएस डब्बा होता है, उसमें कोई जान नहीं है।
हाँ, आजकल जीके जीएस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी है जीके जीएस, वो एक फैक्चुअल चीजें होती है, वर्किंग पेपर नहीं होता है जीके जीएस, तो थोड़ा आप उसको अच्छे से पढ़। रीजनिंग आज भी डब्बा है उसका, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस में आप जानते होंगे कि इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है। पहला पेपर में मैथ है, दूसरा पेपर में इंग्लिश। अगर आप फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो इसका 2-3 महीने बाद पेपर होने वाला है। तो मैं एक इंग्लिश का धांसू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 30 जुलाई से, जो बताया था। देखिए 30 जुलाई से मैं बैच स्टार्ट करवाने वाला हूँ एसएससी एमटीएस का, इंग्लिश का। पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, 8 से 10 साल, 15 से लेकर के 23 तक का। और ये सुबह में बैच स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अभी बता दिया था आपको 30 जुलाई से ये बैच स्टार्ट में कर रहा हूं। सुबह में पहली क्लास लगाऊंगा 30 जुलाई को। और इस पूरे कोर्स की जो फीस होगी मात्र और मात्र 31 रुपया होगा। फुल कोर्स 31 रुपीज। जी, मेरा कोई भी कोर्स, मैं हाई लेवल एक कॉम्बो बैच चला रहा हूं रेलवे का, 7 महीने का कोर्स है, उसकी फीस मैं 31 रुपया ही ले रहा हूं। और मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आऊंगा। ये मैथ और इंग्लिश का स्टार चैनल है, इसलिए इसका नाम ही है मी स्टार, ठीक है। तो मैं इसी पे लाइव आऊंगा और आपको एकदम जीरो से उठाएंगे या क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। दिल न खुश कर दिया तो मुझे बताना, इंग्लिश में डब्बा भी होंगे ना, कुछ भी नहीं आता होगा ना, तब भी समझ में आने लगेगा। मैं इतना बेस्ट सोल्यूशन दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये तो अगर आप फॉर्म भरे हैं या इंग्लिश आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का एमटीएस का ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 31 रुपया पेमेंट करना है। और इसका कैसे पेमेंट करना है, मैं क्यूआर कोड देता हूं। मेरा कोई भी लैब जो क्लास आता है तो उसके स्टार्टिंग में मैं ही क्यूआर कोड और नंबर शो करवा देता हूं, उसी पे आपको पेमेंट करना होता है। और ये पेमेंट आप जरूर करेंगे क्योंकि आप जानते हैं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा एक टीम होती है, जब भी मैं लाइव आता हूँ तो उसका एक खर्चा पानी हमें चाहिए निकालना होता है। तो मैं घर से नहीं लगाना चाहता, इतना तो जरूर आप ध्यान रखें, गुरु जी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, बस 31 रुपया, 31 रुपीज। आपको भी शर्म आएगी, दो क्या सर 31 रुपया ले रहा है, ये वाली बात है, ठीक है। चलिए अब हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है जी। क्लास नंबर 12 है, औसत की दूसरी क्लास है, बेहतरीन क्लास होने वाला है। ये 1-2 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर धुआं धुआं करते चले, 1-2 सेकंड निकलेगा, खाली पढ़ के आए होंगे तो। मेरा मैथ कनेक्टेड है, मैं बेस लेके चलता हूं हमेशा। मैं कोई चीज समझाता, मतलब कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, माथा लगवाता हूं मैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ही इतना बेजोड़ क्वेश्चन है, पूछिए मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब आप याद, पहला ऑप्शन है 98/9, दूसरा ऑप्शन है 10 सही 2/9, तीसरा ऑप्शन है 11 सही 2/9 और चौथा ऑप्शन है 11 सही 1/9। अब आप याद करो संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्लासेज में, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अभाज्य संख्या, याद है? नहीं देखे होंगे तो दिक्कत, वही नहीं बताता हूं, मैथ कनेक्टेड है, मैथ हमेशा बेस लेके चलता है। अरे देखो, जब तक प्लस नहीं सीखोगे ना तब तक माइनस नहीं सीख सकते, मैथ समझो। और जब तक प्लस और माइनस नहीं आएगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं सीख सकते हो। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं सीख सकते हो तो भाग देना नहीं सीख सकते हो। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग देना नहीं सीख सकते हो तो बोर्ड मास नहीं सीख सकते हो। मैथ सिस्टम है बाबू। 2 का टेबल आएगा तब ये 3 का टेबल सीख पाओगे, 2-3 का टेबल आएगा तब ये 4 और 6 का टेबल सीख पाओगे, उसी का मल्टीपल होता है। मैथ है, सिस्टम से बनाएगा, पहले 1 ना पहले 2 तब ना। तो इसको हमेशा मैं बोला था कि सिस्टम से लेके चलना। मैंने बहुत, वो जानते हो 1 घंटे की क्लास थी, पूरा अभाज्य संख्या, कई टॉपिक था, कई छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें बनाए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए थे, याद होगा उसमें, वही है। ये 1 सेकेंड बनाता हूं, नहीं याद है देखो ध्यान दो। आपको याद होगा मैं कॉन्सेप्ट दिया था 1 से 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक पर टोटल 9 अभाज्य संख्या होती, याद है? 25 से 50 तक टोटल 6 अभाज्य संख्या होती है, 50 से 75 तक भी टोटल 6 अभाज्य संख्या होती है, और 75 से 100 तक टोटल 4 अभाज्य संख्या होती है मात्र। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। इसको जोड़ोगे तो 25 आएगा, 9 6 15 6 21 4 25, मैंने बोला था। ये तो मैं अभी आपको हाईलाइट करवा दिया, मैं पूरा पढ़ाया हूं वहां पे, ठीक है। तो 1 से 25 तक टोटल, 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। आपको इतनी जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी लिख दिया। क्या करा, देखो 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है, योग। आपको याद होगा कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है, इस सभी 9 अभाज्य संख्याओं का योग जो होता है पूरे 100, याद है? इस 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है, इन सभी 6 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 228।
इन 6 75 50 से 75 तक भी 6 अभाज्य संख्या होती है। इन सभी 6 अभाज्य संख्या का योग होता है 384 और 75 से 100 तक जो 4 अभाज्य संख्या होती है मात्र इन 4 का योग होता है 348। बाबू सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं है, पहले निकालना पड़ता है तब नौकरी मिलती है। हिंदुस्तान में नौकरी मिलती नहीं है, छीनना पड़ता है, कलेजा फाड़ के निकालना पड़ता है नौकरी। सामने में इतना हाई कंपटीशन होता है, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। ये अब इसमें कुछ है नहीं, आप औसत निकालो। औसत क्या होता है? योग, योग बट्टे संख्या। तो 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 100। अब बट्टे में संख्या, संख्या कितनी है? 9। हो गया, आंसर ये है 100/9 मतलब क्या? 11 से 1/9। देखो 1 सेकेंड लगा आंसर निकालने में, लगा 1 सेकेंड, कॉन्सेप्ट न है। अब मान लीजिए अभी 9 पूछा है, अब वहां पूछ दे प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 15 यहां हो गया 100 228 328 बट्टे में 9 6 15, 15 से भाग दीजिए, 1 सेकेंड में आंसर निकल गया। वहां निकालते रहेंगे, क्या अभाज्य संख्या? कंप्लीट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था पहला। आज के क्वेश्चन खाली टिपिकल क्वेश्चन होंगे, आप घबराना मत। आज के क्वेश्चन, इसकी पिछली क्लास बहुत अच्छी क्लास थी, आज टिपिकल होंगे। मैं इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट से दूंगा, 1 सेकेंड में आंसर निकलता चला जाएगा। देखिए, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ऑप्शन है 7.3, दूसरा ऑप्शन है 6.5, तीसरा ऑप्शन है 9.7 और लास्ट ऑप्शन है 8.5। ये 1 सेकेंड में आंसर निकलवा देता हूं। अब इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। देखिए संख्या आगे, एक प्राकृत संख्या पे बनेगा, एक सम संख्या पे बनेगा, एक विषम संख्या बनेगा, तीनों है, घबराइए मत, ठीक है। तो अगर प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत कभी भी आपको कहे निकालने के लिए नेचुरल नंबर का कितना भी, प्रथम 16, प्रथम 50, 50, 200, आपको क्या करना है? इसमें 1 जोड़ देना है। खाली आपको ध्यान सुनिए, 16 जो नंबर है वो लेना, इसमें 1 जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, आंसर निकल जाएगा। 16 1 17 बट्टे में 2, काटो कितना आ जाएगा? 8.5। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा, 8.5 आंसर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूं, n+1/2 होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, n+1/2। अगर कभी भी प्राकृत संख्या का अगर आपको औसत का निकालने के लिए, n मतलब लास्ट नंबर ले लेना, 1 जोड़ देना, 2 से भाग देना। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 सम, बहुत बड़ा पूछता है, प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 40, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो क्या करना है आपको, 1 सेकेंड में आंसर निकाल देता हूं। ऑप्शन है 10, 5, 6 और 7। 10, 5, 6 और 7। देखो आपको बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं, दिल न खुश कर दिया तो कहता ना। जब भी सम संख्या का कहे औसत ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बाबू, खाली ये नंबर उठा लेना, इसमें 1 जोड़ देना, सिर्फ 1 जोड़ देना। 6 1 7, ऑप्शन नंबर चौथा, 7 आंसर है इसका। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया n+1। सिर्फ और सिर्फ नंबर उठाना, 1 जोड़ देना, प्राकृत में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना, प्राकृत का निकल जाएगा। सम का 1 सिर्फ जोड़ देना है, आंसर निकल जाएगा। अगला अब क्या आएगा? विषम का। देखो अब अगला क्या आएगा? विषम का। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जरे झंझना जाओगे आंसर दूंगा तो, दिल न खुश कर दिया तो कहना, देखो झंझना जाओगे। ऑप्शन क्या है? 37, 32, 31 और 33। देखो जब भी विषम संख्या का 3 टाइप का विषम, आपको याद होगा ये भी टॉपिक पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, सीरीज एडिशन है। मैं बोला था कि इसके आगे जरूरत पड़ेगी औसत वाले में दोबारा पढ़ना। वहां आप क्या पढ़े थे? प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, याद कीजिए। प्रथम क्या कहते हैं कि 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। जबरदस्त मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट दिया था। यहां विषम आप औसत पढ़ रहे हैं, तो जब भी विषम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कहे बाबू, कुछ नहीं करना है। ये बुर्बक बना रहा है, ये सब क्वेश्चन आपको डरा रहा है, कुछ नहीं है, यही आंसर होगा। जो नंबर है वही आंसर है। 31 इसका आंसर होगा, 31 नंबर ही यानी n ही इसका आंसर होता है औसत। कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ जी? कंप्लीट। आगे देखिए अगला बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, एक गुणज वाला आता है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहां पे 2 से 3 मिनट पैसेंस रखना। नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को तो 2 सेकंड में कलेजा फाड़ दूंगा, 2 सेकंड नहीं लगेगा। इसमें क्वेश्चन कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ये गुणक वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनना, क्वेश्चन 2-2 सेकंड में बनेगा, उसकी टेंशन मत लेना। देखो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 15.5,
14.5, 11.5 और 16.5 इसका आंसर है बाबू, मतलब आंसर नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो आप, जब भी यहां पे कभी गुणज लिखा रहता है, कभी गुणांक लिखा रहेगा, ध्यान सुन लेना, कभी क्या लिखा रहता है गुणज और कभी क्या लिखा रहेगा गुणांक, गुणांक लिखा रहता है, दोनों चीजें एक है। अब ध्यान सुनिए, गुणज 3 टाइप के होते हैं, गुणज 3 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुन लेना, इसमें भाषा थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। देखो, तो 3 के जिसका कह रहा है उसको बाहर निकाल लेना, 3 के तो 3 के, 3 के तो 3 के, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात करना है, तो 3 बाहर ले लेना, प्रथम 10 गुणजों का औसत निकालना। अगर सीधे यहां पर गुणज दिया हुआ है तो सीधे गुणज का मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 ... 10 तक। 3 के प्रथम 10 गुणज, प्रथम 10 गुणज मतलब प्रथम 10 प्राकृत संख्या, सिंपल है ये, ध्यान से सुनते जाना, ये गुणज हो गया। अब आप क्या करना, ध्यान से सुनना, ये लिख लिए 1 + 2 + 3 10 तक चले गए। अब इसको, इस 3 से इसको पहले वाले को गुना कर दो, तो 3 को 1 से गुना करोगे कितना आएगा 3, फिर इसी 3 से लास्ट वाले को गुना कर देना, 3 को 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 30, दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, आंसर धर से निकल जाएगा 33। और 33 को जो 2 से भाग दोगे बाबू तो आ जाएगा 16.5, आंसर क्या है चौथा 16.5। ध्यान से सुनो, 16.5 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, घबराइए मत, मैं बताता हूं, ठीक है। जब भी गुणज आपको निकालना हो तो जो नंबर होगा, ध्यान सुन लेना, जो नंबर होगा उसको इससे गुना कर देना, बाहर जितने का कार्य है वो ले लेना, पहले वाले को गुना कर देना इससे, फिर इसी से लास्ट वाले गुना कर देना और दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। इसका कॉन्सेप्ट होता है गुणज वाले का, या जब भी आपको निकालना हो ऐसे पद वाले का, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म अपॉन में 2, इसका औसत होता है। माथा में फिट कर लेना, गुणज वाले का कहीं भी निकालना हो, गुणज वाले का ऐसे ही निकालना, फर्स्ट टर्म ले लेना, खाली इसको गुना कर देना जो बाहर वाला नंबर हो, यानी कि फर्स्ट और लास्ट 1 और 10 ले लेना, गुना करके लेना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो, जब यहां पे ध्यान सुनना, जब यहां पर प्रथम सीधे 10 गुणज दिया रहे या 10 गुणांक दिया रहे तो इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या। अगर यहां पे ये क्वेश्चन करता, मैं चेंज करता हूं, क्लियर कर रहा हूं, देखिए अब अगर क्वेश्चन ये कहता कि 3 के प्रथम 10 सम गुणज का औसत ज्ञात करो, सम गुणज, इवन मल्टीप्लाई, सम गुणज, 3 टाइप का क्वेश्चन है, पहले एक रहेगा सीधे गुणज, सम विषम कुछ नहीं दिया रहेगा। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 3 के प्रथम 10 सम गुणज होगा, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है, तभी तो बोल रहा हूं कि मैं बहुत कम क्लासेज में मैं आपको जबरदस्त मैथ दे रहा हूं, खाली आप एक बार विश्वास कीजिए, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं दिल से पढ़ाता हूं, मेरी रोजी रोटी है, बात समझ है, मैं शिक्षक हूं ना, मेरा दाना पानी, मेरा परिवार चलता है, बाल बच्चेदार वाला आदमी हूं भाई, मैं इसी चलता है। आप लापरवाही कर सकते हैं, आपको मन होगा मेरा वाला नहीं देखे किसी और वाला देख ले, आप नहीं पढ़िएगा, आपका भी रोजी रोटी तय नहीं है, आपका तय है भी किस में जाओगे आप, मेरी तय है, मेरी जिंदगी है, मैं हमेशा दिल से पढ़ाता हूँ, मेरा पैसन है ये टीचिंग, मेरा पैसन है, मैं ड्यू से लॉ किया हुआ हूँ, एडवोकेट रह चुका हूँ 30,000 कोर्ट में, लेकिन मुझे वो प्रोफेशन नहीं पचा। हर जगह दौलत नहीं होता है, मायने नहीं रखता कोई, आदमी को सिर्फ संतुष्टि से और सम्मानित जीवन चाहिए, 2 पैसा कम भी मिले, तो आप करो, दिल से पढ़ाता हूं, तो ध्यान सुनिए। अब यहां कर दिया प्रथम, कोई जरूरी नहीं यही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो प्रथम 10 सम गुणज का औसत निकालना है, सेम यही 3 के तो 3 के, 4 के कहता तो 4 पहले ले लेते, 3 प्रथम 10 गुणज, तो अब 10 सम संख्या लो लगातार, तो पहली सम संख्या क्या होती है 2, दूसरी क्या होती है 4, तीसरी क्या होती है 6, 10वीं सम संख्या क्या होती है 20। अब सेम वही चीज, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, इस 3 को 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 प्लस इसी 3 को इससे गुना करो, 20 दिया 60 अपॉन में 2, 66 बट्टे में 2 काट दोगे, कितना आंसर आएगा 33। यही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सब में करना है, यही पहले ये निकाल लेना। अब एक अगला क्या पूछ सकता है, अब यहाँ पे सम घटा देगा और यहाँ के क्या पूछ सकता है विषम गुणज, यहाँ क्या पूछ सकता है विषम गुणज का औसत ज्ञात करें, 3 के प्रथम 10 विषम गुणज, तो विषम गुणज का क्या सीरीज बनाएंगे, विषम गुणज का क्या सीरीज बनाएंगे, विषम को क्या बनाएंगे 3 ले लेंगे, यही बना दो, चलो उसको क्लियर कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ। यहां 3 के विषम दे दिया, प्रथम 10 विषम गुणज, तो 3 ले लो, एक ही पे मैं डाटा चेंज करके बता दूं, लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है, डाटा जो रहेगा वो लेना, ठीक है। 3 के प्रथम 10 विषम गुणज, तो 3 बाहर विषम, पहली विषम संख्या 1, अगली 3, 5, अरे ये सब लिखना भी मत, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट लेना। 10वीं विषम संख्या क्या होगी, पता है कैसे निकालते हैं, 10वीं पूछ रहा है, 10 को 2 से गुना कर देना
और इसमें से 1 माइनस कर देना, 10 दूनी 20, 1 19 होगा ये। अब निकाल लो इसको, 3 से इसको गुना करो 3 और लास्ट में इसको गुना करेंगे 19 या 57, ऐसे गुना कर देंगे 60, 60 बटे में 2, 30 आएगा इसका आंसर। देखिए तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बना लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं, गुणज वाला कंप्लीट है। देखो इसमें एक इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्लियर है, अब आपसे आराम से बन जाए। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझा दिया। अब देखो धड़ाक से बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 और 43 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 और 43 के बीच सभी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो 3 से कट रहा है, विभाज्य। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 28.5, तीसरा ऑप्शन है 25.5 और चौथा ऑप्शन है 27.5। क्लियर है? एक बार फोन करना उसको, एसी वाले को, 27.5। क्लियर है? अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो 3 से विभाज्य, एक बार पहले मैं इसको कलर चेंज कर दूं। 13 और 44 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करनी है जो 3 से विभाज्य है। 13 और 43 के बीच, तो 13 के बाद 14 तो नहीं कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा। तो 15, ध्यान से देखिए, 18, 21, कहां तक जाना है? 43 तक, बीच, तो 42 कट जाएगा, लास्ट वाला 3 से 42 ही कटेगा, सॉरी 42, 42। ये आई बात समझ में पहले यहां तक, जो 3 से कट रहा है वो नंबर ले लिया, लास्ट वाला 42 कटेगा, 42। अब देखिए, अब देखो मैं बना दिया हूं, फर्स्ट में ले सकता हूं डायरेक्ट 15 और लास्ट 42, 2 के निकालेंगे, आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये गुणज है। लेकिन मैं आपको समझा, देखिए आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा कैसे गुणज है। देखिए गुणज है, मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें 3 कॉमन लो, 3 कॉमन है ना सब में, 3 का गुणज है ना, 3 कॉमन लो। 3 से 3 पंचे 15, 3 से 3 छक 18, 3 से 3 सत्ते 21, 3 से 14 तिया 42। देखो बुड़बक बना रहा था बुड़बक समझ रहा है हम आपको, बुड़बक, इसको बकलोल पते नहीं, हम लोग अपने माहिर हैं, बिहार से हैं। मैथ को हम लोग पॉकेट में लेके चलते हैं, पिछले वाले पॉकेट में, आगे वाले पीछे में लगाता है मैथ। देखिए यही है गुणज है, फिर 5, 6, 7 गुणज है, वही गुणज था। गुणज का औसत कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लीजिए प्लस लास्ट टर्म, इसको हटाइए नहीं, समझाने के लिए कहा था। फर्स्ट टर्म 15 प्लस लास्ट टर्म 42 बटे में 2, गुणज वाले का औसत यही होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 5 57, 57 को भाग दे दीजिए आप 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 2 दूना 4, इसमें चलेगा 2 दूना 4, 2 8 16.5, 28.5 आएगा इसका आंसर। देखे क्या बेहतरीन क्लास दिया हूं। अभी रुक जाए, अभी क्लास है, बोला हूं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब आज की क्लास बाबू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब टिपिकल क्वेश्चन है, वन लाइनर कहा जाता है सब क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा गलती इसी समय होती है। ठीक है, देखिए यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार वाला आ गया, कंजिक्यूटिव वाला, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं, 1 सेकेंड में क्वेश्चन का कलेजा ना फाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं, 1 सेकेंड बनाएंगे। देखो आप, अब इसमें भी 3 आएगा, फिर ध्यान से समझ लेना। वही चीज सम वाला पूछा है, फिर भी सम वाला भी पूछ देगा। ठीक है, देखिए यहां पे अब ये क्या गया? लगातार, यानी कि इसको क्रमिक भी बोलते हैं। क्रमिक कहिए, क्रमागत कहिए, लगातार कहिए, निरंतर कहिए, सब एक ही है। तो लगातार में, तो जब भी आपको लगातार वाले में, कंसेक्यूटिव वाले में आपको क्या पूछे? बड़ी या छोटी? यहां तो छोटी संख्या पूछा है। अब ध्यान सुनना, सबसे बड़ा सम या विषम, दोनों में से कोई भी पूछे, ध्यान से सुन लेना। ग्रेटेस्ट इवन या ऑड, सबसे बड़ा या सम या विषम, दोनों में से कोई भी पूछे, एक ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक ही ट्रिक दे रहा हूं। सबसे बड़ा या सम या विषम निकालने के लिए क्या कहे तो आपको क्या करना है? ये औसत ले लेना, औसत, ध्यान से सुनना, औसत प्लस संख्या -1, या संख्या लिखा हूं, नंबर, संख्या -1। 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। सबसे बड़ा सम या विषम, दोनों में से कोई कहीं निकालने के लिए। अगर मान लीजिए यहीं पर सबसे छोटा कहता, मान लीजिए यहां कहता सबसे छोटा, या तो सम कहे या विषम कहे निकालने के लिए, सबसे छोटा सम या विषम कहे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम यही एज इट इज यहां ले लो, सेम यही ये एज इट इज यहां ले लो, और यहां पे अगर प्लस है तो यहां बदला माइनस कर देना, साइन खाली बीच वाला चेंज कर देना।
ये सेम आएगा, संख्या -1 यहां पे रहेगा, औसत यहां पे रहेगा, खाली प्लस बदलाव क्या करना है मैंने, देखो अभी 1 सेकंड में आंसर बनाता हूं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11, तो छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी वाले में क्या होगा, औसत वही लेना है, औसत तो 11। संख्या -1, संख्या -1, संख्या कितनी है 6, 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5। अब छोटी निकालना है, यहां क्या करेंगे, -11 में से 5 गया, कितना हो जाएगा आंसर 6। देखिए ओरली बनता है, 11, 6 में से 1 गया 5, 5 को घटा देंगे 11 में से, 11 में से 5 गया, कितना हो गया 6 आंसर है। अगर यही पूछता कि बड़ी बताओ, तो इन्हीं दोनों को क्या करना था, जोड़ देना था। 11 5 क्या होता है 16, तो इसका आंसर क्या होता है सर, खाली यहां अगर बड़ी पूछे तो यहां पर प्लस कर देना, अगर छोटी पूछे यहां पर माइनस, बाकी ये दोनों चीजें एज इट इज है। यहां पे आइए समझ में बात, सम और विषम के लिए एक ही चीज दिया, विषम वाले में यही करोगे। देखो अगला क्वेश्चन शायद विषम का ही होगा, मुझे तो लग रहा है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 14 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को यूं 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 1 सेकंड में उड़ा देंगे। क्या है क्वेश्चन, यदि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब औसत, बता दिया था, एवरेज को ही मीन कहा जाता है, MEN। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 14 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालना, अभी ये बताया था ट्रिक, क्या होगा, चाहे सम हो चाहे विषम, औसत लेंगे, औसत कितना है 14, संख्या -1, 10 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा 9, यहां लेंगे 9। अब बड़ी पूछ रहा है तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, 14 में कितना हो जाएगा 23, आंसर कितना है 23। देख रहे हैं, क्लियर है, मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया है। रुक जाइए मैं देख लेता हूं, एक क्वेश्चन मुझे आपको और बताना है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिया हूं, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं, अगर कहीं बाई दी हुई। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहले देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बाबू कैसे भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के अंतर का घन ज्ञात करना है। ऑप्शन है 729, 1331, 1000 और 512। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं इसका, जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं। मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, आपको नौकरी दिलाने के उद्देश्य से योग्य बना रहा हूं, जो चाहिए और जितने कम समय में चाहिए उससे बहुत कम समय में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। वहां तब भी 30 सेकंड 40 सेकंड 45 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद मिलता है, हम आपको 5 सेकंड का टाइम नहीं देते हैं, 2-4 सेकंड निकाल देते हैं। खाली कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, अगर ये कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा तब तो फिर आप समझो, हम तो कॉन्सेप्ट देंगे ना, नहीं बात समझे, हम आपको बता देंगे ये गाड़ी कैसे चलती है। अब आपको चलाने का तकनीक नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे, वो तो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के अंतर का घन, तो अभी देखिए, तो सबसे पहले बड़ी निकाल लेते हैं। तो बड़ी का क्या बताया था अभी, ट्रिक क्या था, औसत, तो औसत 68, औसत। अब बड़ी निकालना तो यहां प्लस हो जाएगा, और संख्या -1, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहां 5 कर देते हैं, तो बड़ी कितना हो गया 73। फिर छोटी, तो छोटी निकालते हैं, छोटी में भी क्या ही करना है, सेम यही, छोटी में भी तो यही है ना, खाली यहां पे प्लस के बदले हम क्या कर देंगे माइनस, अभी लिख दिया था मैं आपको, कितना हो गया ये 63। अब आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के अंतर, तो दोनों का अंतर निकालो, 73 और 63 का अंतर क्या होगा 10, अंतर का घन ज्ञात करना है, घन मतलब क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1000। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए हो गया है, रुक जाइए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, अगर पढ़े होंगे, बेसिक मैथ से कनेक्टेड है, मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं, मैं पहले बता दिया हूं, देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बेसिक क्लियर है तो बन जाएगा, बाकी मैं तो क्लियर करा ही देता हूं, लेकिन पहले बोल रहा हूं बार बार जाके देखिए, इसका मतलब मैथ आपका अधूरा है। 6 ये तो बना लिए हैं, इसमें नहीं, ये था क्वेश्चन, ये हाँ यही है क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है 30, 32, 34 और 36।
आपको याद होगा एक सीरीज एडिशन पढ़ाया था मैंने संख्या पत्ती और सरलीकरण में, याद है? भूल गए हैं? याद करो वो दिन, कौन सा दिन जिस दिन में संख्या पत्ती और सरलीकरण में सीरीज एडिशन जोड़ना सिखाया था। तभी तो बोलता हूं। अब यहां क्या करा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, यहां 5 दिया है, क्वेश्चन का लेवल बना दिया, कहेगा 10 20 जी 20 तक जाता है ये क्वेश्चन। अपने मैथ को हल्के मत लेना, एसएससी बिहार एसएससी का मैथ है बाबू, इसका मैथ का लेवल बहुत अच्छा होता है। ये बिहार पुलिस नहीं है, बिहार पुलिस का लेवल कम होता है, इसका मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का, आपको याद होगा प्राकृत संख्या के योग का मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो मैं आपको बताता हूं इसी का। देखिए याद है, घन का है तो ये बताया था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आपको याद हो तो डॉट 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 n तक का क्यूब, याद है क्या बताया था फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये है प्राकृत संख्या के घन का कभी भी योग कहे निकालने के लिए, तो यही फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 का पूरे का होल स्क्वायर। n क्या होगा यहां पे? अंतिम संख्या, ध्यान रखिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना, तो पहले योग निकालो। तो n बदला में यहां क्या रखोगे? 5, तो मैं 5 रख रहा हूं, देखो 5 गुने 5 1 6, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 2, अब क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। घनों का औसत क्या हो जाएगा? 2 से 2 तिया 6, 15 का क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मत करो या लिख कर लो 225। लेकिन ये अगर ये क्वेश्चन पूछता कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घन का योग ज्ञात करें, तो औसत है, आंसर है 225। लेकिन क्या पूछा है? औसत। तो घन संख्याओं का औसत, तो 5 से इसको भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 चौका 20, 2 चला गया इस पे, 5 25। ये क्लियर हो गया? अब क्या कर रहा है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। आपको याद होगा प्राकृत संख्या के वर्ग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, याद है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। नहीं पता है, ध्यान रखो, ये बता दिया हूं मैं। घन का ये प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत का फॉर्मूला। यहां पे n क्या होता है? लास्ट नंबर। इसमें भी n क्या लेंगे? 5, क्योंकि प्रथम 5 कर रहा है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। देखो यहां पे 5 5 1 6, अब 5 दूनी 10 1 11, बट्टे में कितना हो जाएगा? 6, 6 से 6 कैंसिल, 11 पंचे 6 से 5, 5 1 6, 5 दूनी 10 1 11, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये? 11 पंचे 55, यहाँ कितना आ गया? 55। ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या कर रहे हैं? 55, और इसको ये तो 55 योग निकाला आपने, ये 55 क्या निकाला आपने? योग। औसत निकालना है तो 55 को 5 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 11। अब क्या कर रहा है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकाला है आपने 45। अब प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना निकाला आपने? 11। तो इन्हीं का क्या कर रहा है? अंतर, माइनस, तो घटा दीजिए, कितना आएगा? 4 3 34 इसका आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन सा, कभी कल 10 तक देता है। ये फार्मूला 2 याद रख लेना, ये प्राकृत संख्या के वर्ग का फार्मूला है, और ये घन की प्राकृत संख्या के घन का फार्मूला है, ये क्यूब वाले का। n लास्ट नंबर होता है, अंतिम 5 तक का रहा है 5 तक, 10 तक का रहा है 10 तक लेना। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछिए नहीं, 1 सेकंड में इसका आंसर बता दो, बनाओगे बनाते रह जाओगे। देखो कितना जबरदस्त तरीका देता हूं, पहले समझ लेना। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 हो जाता है। तो y का मान ज्ञात करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 21, 24, 8 और 3। जब भी देखिए 8 संख्या, एक तरीका क्या है मैं बताता हूं। 8 संख्याओं का औसत, ध्यान देखो, 8 संख्याओं का औसत 44 है, तो पहले 8 को 44 से गुना करो। पहले मैं बताता हूं, देखिए एक मैं जबरदस्त चीज देता हूं। 8 संख्याओं का औसत 44 से गुना कर रहा है, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 3 35 352। अब कर रहा है यदि प्रत्येक में y जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 47। तो अब 8 को 47 से गुना कर दो, तो 8 सत्ते 56 का 6 हाथ में 5, 8 पंचे 40, 5 45। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। अब क्या कर रहा है? प्रत्येक में y जोड़ दिया जाए तो अंतर निकालिए 24। अब देखिए संख्याएं कितनी है? 8, तो इसको 8 से भाग देते हैं, 8 त्रिक 24, 24 जोड़ा गया टोटल ना, तो इसका मतलब प्रत्येक में कितना जोड़ा गया? 3 3 3 3 3 8 बार ना, 3 3 3 8 बार।
3 3 3 8 बार, 8 3 24 का, तो प्रत्येक में कितना जोड़ा गया y, तो y का मान कितना है 3। ये तो बुड़बके वाला काम कर दिया आप, फालतू का दिमाग खराब कर लिया अपना आपने, माथे नहीं लगाया आपको। डायरेक्ट देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे y जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए प्रत्येक में, समझ, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे घटा दिया जाए तब भी यही करना जो कह रहा हूं। कभी कहेगा y जोड़ दिया जाए, कभी कहेगा घटा दिया जाए, प्रत्येक में जैसे भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, दोनों के औसत को माइनस कर देना, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। 47 में से 44 घटाओ, आंसर कितना आएगा 3। देखो क्या निकाले आंसर 3, ऑप्शन नंबर 4। देखे, क्लियर है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट, लेकिन अगले लास्ट जो क्वेश्चन है बाबू बड़ा धांसू क्वेश्चन है, थोड़ा रुक जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ABCD वाला क्वेश्चन है। अगर दिखाई पड़ गया तो ये सब तो मैं आपको बता दिया हूं, दिखाई क्या पड़ गया है ये क्वेश्चन। देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में आते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है संख्याएं A, B, B, C और C, D का औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है, तो A और D का औसत ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 5.5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4.2। तो A और B, B और C और D का औसत क्रमशः 9, 6 और 4 दिया है। तो देखिए, A और B का औसत दिया हुआ है 9, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। B प्लस C कितना हो जाएगा, B प्लस C कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए, B प्लस C औसत 6 है, तो योग क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। ये जान देना क्या कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं मैं 2 से, क्योंकि 2 संख्या है तो योग निकालेंगे। तो योग का क्या फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, योग बराबर क्या होता है, संख्या गुने औसत। तो संख्या है A और B, 2 संख्या है, औसत कितना है इसका 9, तो ये 18, ऐसे ही फिर इसका 6 दूनी 12। अब यहाँ क्या है C और D, तो C और D कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। आपको क्या निकालना है, देखो A और D का औसत निकालना है, यानी कि A प्लस D बाई 2 निकालना है। ये आपको A प्लस D बाई 2 निकालना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे A प्लस D बाई 2 निकालना है। तो अगर हम इन तीनों को पहले जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो नहीं, इसको जोड़ने से फायदा नहीं है। A और B, B और C, C और D है, नहीं, जोड़ने से फायदा नहीं, क्योंकि जोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल है, कम समय में बनाना, बहुत दिमाग का लेयर खोलना पड़ता है, भैंसा वाला दिमाग इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को, यहाँ देखिए माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस B माइनस C और ये माइनस हो जाएगा। देखिए, ये प्लस B माइनस B कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A माइनस C, तो A माइनस C बराबर क्या आ गया, 6। अब ध्यान से देखिए, A माइनस C आपने कितना निकाला, 6, और A प्लस C प्लस D कितना दिया है वहां पे, 8। देखिए यहाँ पे निकल गया आंसर। A माइनस C इन दोनों घटा दिए, कितना निकला 6, और C प्लस D कितना दिया 8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस C प्लस C कट गया, A प्लस D कितना आ गया, 8 और 6 14, A प्लस D कितना आ गया, 8 और 6 14। अब देखिए, A प्लस D बाई 2 निकालना, औसत निकालना है ना, तो A प्लस D कितना आया, 14, 14 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आंसर आएगा, 7। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कभी कल घुमा, कभी कल सिंपल देता है। आपको पिछली क्लास में याद होगा कि मैंने क्वेश्चन दिया था n1 प्लस n2, n1 और n2, n2 और n3, तो n1 और n3 का अंतर निकालना था। एक था STUV वाला, हर तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसे देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कम समय पैसेंस रखना, थोड़ा दिमाग पहले देख लेना क्या निकालना है, और इसी में से निकालना कैसे निकालना। ए और हम देखिए, हम कैसे दिमाग लगाए, A B और B C था, अगर इसको घटा दें तो B B कट जाएगा, A C बच जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकालना है, क्योंकि A और C A के टर्म में निकालना है ना, D के टर्म में, तो A तो कम से कम निकला। फिर देखें यहाँ पे C C काट देते हैं, तो A और C आया है, C और ये D है, अगर जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, A D निकल जाएगा आंसर। ये दिमाग अपने आप लेयर बाय लेयर बढ़ते जाएंगे, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया औसत, बढ़िया से देख लेना, पहली दूसरी क्लास सारा वीडियो देख लेना। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, अगला मिलेंगे, जानते हैं औसत प्रतिशत, परसेंटेज, कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तियारो। प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा, डिस्काउंट, तीनों चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, लगातार देंगे तीनों को। ठीक है जी, मोस्ट, वही तो बोला, स्टार्टिंग के 5-7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लो। चलिए आज का इतना ही, अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।